और ये क्लियर होनी चाहिए कि मैं जब भी चुनाव लड़ूंगा तो बेनीपट्टी से चुनाव लड़ूंगा, इसलिए कि मैं बेनीपट्टी का बेटा हूं और बेनीपट्टी के लिए काम करता हूं। सबसे पहला जो मेरा मुद्दा रहेगा वो रहेगा बेनीपट्टी को रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ना। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक 24 टीवी। हमारे साथ बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के नेता और बेनीपट्टी के मशहूर समाज सेवी कार्यकर्ता नलिनी रंजन झा। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत धन्यवाद। बेनीपट्टी में आप बहुत ही सक्रिय हैं वहाँ की राजनीति में। क्या इस बार पार्टी आपको टिकट देती है तो बेनीपट्टी या और हरलाखी या दूसरी जगह से लड़ना चाहेंगे या बेनीपट्टी में ही इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? देखिए, एक बात तो आपको क्लियर बता दें कि ये तो आला कमान पे डिपेंड करता है, कांग्रेस नेतृत्व पे डिपेंड करता है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। मैं बेनीपट्टी से दावेदार जरूर हूं, इसलिए कि मैं बेनीपट्टी का बेटा हूं और बेनीपट्टी के लिए काम करता हूं। लेकिन ये बात भी क्लियर रहनी चाहिए, दो चीज आप क्लियर समझ लीजिए। आपके माध्यम से भी मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि लोगों में ये बात आए कि सबसे पहले तो मैं 32 बेनीपट्टी से मेरी दावेदारी है और ये क्लियर होनी चाहिए कि मैं जब भी चुनाव लड़ूंगा तो बेनीपट्टी से चुनाव लड़ूंगा। और दूसरी बात ये कि किसी भी परिस्थिति में अंतिम क्षण तक प्रयास करता रहूंगा कि मुझे टिकट मिले, अन्यथा पार्टी आलाकमान जिस किसी वर्कर को यहां से टिकट देगी तन मन धन के साथ उसको जिताने का प्रयास करूंगा। किसी वजह से पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या संगठन में रह के आप काम करेंगे? बिल्कुल, मैंने तो कह दिया कि अंतिम क्षण तक प्रयास करूंगा कि मुझे टिकट मिले, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो। अगर किसी कारणवश से किसी और वर्कर को टिकट मिलता है तो मैं तन मन धन से उसको जिताने का प्रयास करूंगा। आपका जनसंपर्क करने का अपना स्टाइल है, लोगों के दुख दर्द में हमेशा रहते हैं आप, और देखा जाता है कि हर जाति के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अति पिछड़ा हो, सबसे आपका मिलना जुलना है। तो कहीं इस नाते आप वोट में ठीक कर रहे हैं कि आपका ये स्टाइल है कि हम लोगों की मदद करें? देखिए, हर एक वो समाज सेवी जो समाज के लिए काम करता है उसे जातिवाद से उठ के काम करना चाहिए। जो गरीब गुरबा दबे कुचले समाज में जो सबसे पीछे पायदान पे रहने वाले व्यक्ति है, हर वो समाज सेवी, हर वो पॉलिटिकल आदमी का कर्तव्य बनता है कि उस पंक्ति में जाए और उसको मदद करे जितना भी हो सकता है। एक समाज सेवी होने के लिए मैं भी इस काम को करता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का, उससे कितना फायदा आप समझते हैं कांग्रेस पार्टी को? ये तो पूरे देश देख रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद हम लोग लगभग 101 सीट चुनाव जीते हैं पूरे भारत में और राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता बने हैं और उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि ये कुर्सी हमारी नहीं, पूरे भारत की आवाम की है। आप लोगों का सवाल अब संसद में गूंजेगा और लगातार वो गरीब गुरबा कमजोर वर्ग के लोगों की आवाज को उठा रहे हैं संसद में। राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार चाहे बीजेपी की है लेकिन इस सरकार को चलाएगा कांग्रेस का कार्यकर्ता। क्या ये सही है? ये तो स्पष्ट है। अभी आप देख लीजिए, 2-3 मुद्दा ऐसा हुआ है, जैसे वो आईएएस वाला एक मुद्दा था और अभी तुरंत आप लोग मुस्लिम समाज का जो वोट वाला मामला आया है, दोनों पे प्रतिपक्ष होने की हैसियत, नेता होने की हैसियत से राहुल गांधी ने पुरजोर आवाज उठाया है सदन में। अब मुझे लगता है कि एक मुद्दा पे तो सरकार वापस चली गई है, वह वोट वाले पे भी उसको वापस जाना पड़ेगा। बहुत जल्द जो है विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, उसमें क्या तैयारी है आपकी? पूरे बिहार में आदरणीय अखिलेश सिंह जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग पूरे बिहार में फिर से एक पद यात्रा करने जा रहे हैं। खास करके वो सीट जिसपे महागठबंधन में कांग्रेस पूर्व से चुनाव लड़ी है या पूर्व से वहां लड़ती आई है, उस पर पुरजोर तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे। टोटल बूथ पे हम लोगों का काम चल रहा है, बूथ लेवल पे बीएलओ का काम चल रहा है। उम्मीद है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। हमारे चैनल से कांग्रेसी कार्यकर्ता को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो एक वर्कर हूं और मैंने पहले भी आपको कहा कि चाहे वो किसी दल का व्यक्ति हो जो समाज सेवा में है, दलगत भावना से उठकर समाज का जो सबसे पीछे पायदान का व्यक्ति है, जो गरीब गुरबा कमजोर वर्ग का लोग है, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का आता हो, तो एक समाज सेवी, एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से उनकी मदद के लिए 24 घंटा उनको खड़ा होना चाहिए और जहां तक हो पाए उनकी मदद करनी चाहिए।
कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो इससे पहले यूपीए की सरकार थी, उस वक्त आप लोगों ने ये आवाज नहीं उठाई? नहीं, किसने कहा आपको कि आवाज नहीं उठाई? आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार में 2013 में गूगल पे सर्च कीजिए और निकालिए, रघुराम राजन की कमेटी बनाई गई और उस कमेटी में ये स्पष्ट था कि बिहार जनसंख्या के हिसाब से सबसे कम विकसित राज्य है, इसीलिए उसको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण 2013 के बाद हमारी सरकार नहीं आई, नहीं तो आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में तो इसका गठन हो गया। अभी वर्तमान में जो हम लोग मांग उठा रहे हैं वो इसलिए उठा रहे हैं कि नीति आयोग, ये हम नहीं कह रहे, ये भारत सरकार कह रहा है, नीति आयोग का जो एक्सपर्ट इंडेक्स है उसमें बिहार को 22वें नंबर का पिछड़ा स्थान मिला है। तो इससे स्पष्ट होता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। कांग्रेस ने 2013 में भी इसका मुद्दा उठाया और इसके लिए जांच कमेटी बनाई और कांग्रेस अभी भी इसकी लड़ाई लड़ रही है और अंतिम क्षण तक, जब तक कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता है, कांग्रेस का हर एक वर्कर आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगा। आप बेनीपट्टी के सपूत हैं, बेटा है, जमीन पे आप काम करते हैं, ये लोगों को दिखता है, लोग चर्चा भी करते हैं। अगर आपको वहां मौका मिला तो सबसे बड़ी समस्या क्या होगी वहां पर? देखिए, किसी भी लीडर का, किसी भी दल का क्या काम होता है? मुखिया जी पंचायत में जीतते हैं तो उनका काम है पंचायत का विकास करना। जिला परिषद अपने क्षेत्र से 6-7 पंचायत को जोड़ के बनते हैं तो उनका काम है कि आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में अपने जो 6-7 पंचायत है उसकी बात उठाएं। जो एमएलए चुनाव जीतते हैं, किसी भी दल के लोग हों, उनका काम है कि सदन तक उस बात को लेकर जाए। रही बात कि आपने बेनीपट्टी का सवाल किया, तो एक बेनीपट्टी के बेटा होने की हैसियत से एक सवाल मेरा आपसे है, चूंकि आप भी यहाँ के लोकल हैं। कमतौल पूर्व से रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई है, खजौली पूर्व से रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ी है। आखिर क्या कारण है, क्या वजह है कि यहाँ के सांसद, यहाँ के एमएलए पूर्व में किसी भी दल के रहे हो, आखिर बेनीपट्टी को रेलवे कनेक्टिविटी से क्यों नहीं जोड़ा गया? मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के आवाम, यहाँ की जनता जनार्दन को कहना चाहता हूं कि अगर मुझे पार्टी मौका देती है और मैं चुनाव लड़ता हूं और यहाँ के जनता मालिकों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है, तो सबसे पहला जो मेरा मुद्दा रहेगा वो रहेगा बेनीपट्टी को रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ना। दूसरा बात कि बेनीपट्टी विगत 15-20 सालों से नेता विहीन हो गया है। बाहरी लोग आते हैं, चुनाव लड़के चले जाते हैं, अपना काम बन जाता है, उन लोगों का एमएलए एमपी बन जाते हैं। बेनीपट्टी का हर एक अफसर अपने आप को यहाँ का चीफ मिनिस्टर समझता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं यहाँ के आवाम को और यहाँ के पदाधिकारी को भी कि जिस दिन यहाँ की आवाम और कांग्रेस पार्टी मुझे मौका देती है, यहाँ के बेनीपट्टी का एक एक पदाधिकारी को ये समझना पड़ेगा कि जो गरीब गुरबा, जो लचरे लोग हैं, उनका काम बिना नंबर के, बिना कोई कमीशन खोरी के सबसे पहले करना होगा। ये जो हावी है ये लोग ब्लॉक से लेकर अनुमंडल तक, ये मेरे रहते हुए, मेरे जीते जी नहीं होगा।